Hello everyone, welcome back to Cybertech Creations. I'm your host Sunny Babhav and you are watching our complete WordPress course Basic to Advanced. In the previous lecture, we discussed what is WordPress, overview of WordPress and scope of WordPress in future. So in this video, I'll discuss about of domain. What is domain? Okay. So if I explain domain, uh, it's a very first thing you need to take your website live on the internet. Okay, because without domain you can't take your website online. So if I define domain, domain is simply the name of your website. It's what people type in the browser to visit your site. Okay, चलिए देखो, डोमेन ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है, इसे आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हो डोमेन होते क्या है। ठीक है, लाइक अगर जो ये आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक्सेल ड्रा खोला हुआ है एंड यहाँ पे ये जो लिंक दिख रहा है, इसे मैं चलो कॉपी करके अगर यहाँ पे पेस्ट करूं एंड इसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, लेट्स सी, इसे मैं अगर जो एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहाँ पे ये जो है ना, ये कोई नेम है, ठीक है, कोई बिजनेस का नेम है और ये क्या डॉट कॉम है। तो ये जो डॉट कॉम है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। समझ आया क्या? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं डोमेन। और ये हो गया बिजनेस नेम। ठीक है, तो बिजनेस नेम और डोमेन ये क्या माजरा है भाई साहब? मुझे तो पता ही नहीं यार, मैं तो पहली बार समझ रहा हूँ डोमेन को। मुझे अच्छे तरीके से समझाओ, बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाओ। तो चलिए बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, लाइक आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस एक्स वाई जेड, आपका बिजनेस कोई भी हो सकता है, लाइक क्लॉथिंग ब्रांड हो सकता है आपका बिजनेस। ठीक है, एंड इसको आपने ले जाना है इंटरनेट पे। इसे कहां ले जाना है? इसे आपने ले जाना है इंटरनेट पे, इंटरनेट पे। ठीक है, तो इंटरनेट पे ले जाने के लिए आपको एक डोमेन नेम की जरूरत होता है। मतलब जो आपका बिजनेस का नेम है, मतलब जो आप लोग नेम डिसाइड करोगे, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्श कार्ट, अर्श कार्ट। ठीक है, ये क्या है? ये मेरा बिजनेस का नाम है अर्श कार्ट, मेरा एक शॉप है उसका नाम है अर्श कार्ट। अब मैं इसे इंटरनेट पे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे इस नेम को वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये जो अर्शकाट जो कंपनी है ना, इसका ऑनरशिप मेरा है, मतलब मैं इसका क्या हूं? मैं इसका ऑनर हूं। तो ये लोगों को कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा डोमेन। समझ रहे हो? उसके लिए आपको डोमेन की नीड होता है, ताकि कोई भी जाकर अगर गूगल पे सर्च करे अर्शकाट, अर्शकाट, तो आई एम सॉरी ARSHKART, अर्शकाट। ठीक है, मैं अगर सर्च कर रहा हूं तो देख सकते हो आप कितने तरह के हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अर्शकाट, अर्शकाट, अर्शकाट। ठीक है, एंड अर्शकाट डॉट कॉम। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्शकाट डॉट कॉम है ना, यहाँ पे जो अर्शकाट डॉट कॉम है, सी, ये जो है ना अर्शकाट डॉट कॉम, सेकेंड, ये क्या है? एक बार जब हम डोमेन परचेज कर लेते हैं, डॉट कॉम हो या डॉट इन हो, तो हमारा ओनरशिप वेरीफाई हो जाता है ना। इसके बाद अगर कोई और दूसरा बंदा आए एंड सेम नेम से वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहे अर्शकाट के नाम से, तो वो ये नाम को ओनरशिप नहीं कर सकता, अर्शकाट डॉट कॉम को ओनरशिप नहीं कर सकता। उसे डॉट कॉम की जगह डॉट इन लेना पड़ेगा, डॉट टेक लेना पड़ेगा, या फिर कोई और डोमेन अपने अकॉर्डिंग डॉट क्लॉथिंग करके बना सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये डॉट कॉम है क्या? ये जो है वो एड्रेस होता है, मतलब इंटरनेट पे आपके लोकेशन के बारे में पता लगता है। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बात करूं आपका घर का लोकेशन, लाइक अगर जो मैं हूं पंजाब में, तो मेरा जो घर है पंजाब के एक लुधियाना के छोटे से एरिया में है, इस जगह पे। तो मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा? मैं उसे एक एक चीज बताऊंगा, तो इसके थ्रू वो हमारे लोकेशन पे पहुंच सकता है। तो सेम जो डोमेन नेम होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंटरनेट का एड्रेस होता है। ठीक है, इसके थ्रू अगर जो डायरेक्ट मैं यहाँ देखो अर्शकाट मैं अगर टाइप करूं, अर्शकाट नहीं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं साइबरटेक क्रिएशंस अगर टाइप करूं और एंटर करूं, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट हमें लिंक दिख रहा है, बैक लिंक्स दिख रहा है, देख रहे हो क्या? लेकिन यहीं पे अगर मैं डायरेक्ट साइबरटेक क्रिएशंस डॉट कॉम लिखूं, साइबरटेक
साइबर टेक क्रिएशंस डॉट इन, क्योंकि मेरा डॉट इन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एड्रेस पता है, मुझे अपने वेबसाइट का एड्रेस पता है, जैसे कि मैंने बताया घर का एड्रेस आपको पता होगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट से घर आ जाओगे फॉलो करते हुए गूगल मैप को। तो इसी तरीके से मुझे अपना एड्रेस पता है और मैं इसे एंटर करता हूं, तो डायरेक्ट आप कहां जाते हो, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाते हो, ठीक है। सॉरी, साइबर टेक क्रिएशंस, ठीक है। ये देखो आप डायरेक्ट कहां गए, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे आ गए। ओके, तो एक नजर अपने नोट्स पे डाल लेते हैं क्या कहना चाहता है वो, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 एंड थोड़ा इससे एक्सप्लेन करते हैं। और मेरा एज आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम सनी बैफ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डोमेन? ए डोमेन इज योर वेबसाइट यूनिक एड्रेस ऑन द इंटरनेट। जैसा कि मैंने बताया, डोमेन क्या होता है, आपके वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है इंटरनेट पे, मतलब इंटरनेट पे सेम नाम का वेबसाइट और भी है, ठीक है। लेकिन डॉट इन या डॉट कॉम लग जाने की वजह से ये यूनिक बन जाता है कि जैसे ही पूरा एड्रेस ये सर्च करता है कोई जाकर के इंटरनेट पे, तो आपका ही घर आना चाहिए, मतलब आपका ही वेबसाइट आना चाहिए। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, चलो आगे चलते हैं। इट इज व्हाट पीपल टाइप इन द ब्राउजर टू विजिट योर साइट, मतलब कोई भी इंसान आकर के, कोई भी यूजर ये टाइप करता है वेबसाइट पे, तो डायरेक्ट आपके साइट पे आकर के विजिट करता है। थिंक ऑफ इट लाइक योर हाउस एड्रेस बट ऑन द इंटरनेट। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे समझ लो कि क्या आपका घर का एड्रेस है लेकिन इंटरनेट पे, मतलब इंटरनेट पे आपका दुकान का एड्रेस, आपका बिजनेस का एड्रेस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज डोमेन वर्क। ये डोमेन भाई काम कैसे करता है? when someone types your domain in the browser, जैसा कि मैंने टाइप करके बताया, it connects to your web server, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, होस्टिंग, एंड लोड्स योर वेबसाइट। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ cybertechcreations.in, तो ये क्या करेगा, हमारे होस्टिंग से जो भी हमारे पास डेटा पड़े हुए हैं उससे सर्वर क्या करेगा, डेटा को फैच करेगा एंड हमें रिजल्ट ला करके दे देगा। नेक्स्ट क्या है, द डोमेन इज कनेक्टेड टू एन आईपी एड्रेस। एग्जांपल, जो भी आपके एड्रेस होते हैं आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है, बट डोमेन नेम इज इजियर टू रिमेंबर। मतलब समझ रहे हो, डोमेन नेम जो है ना वो बिल्कुल एक आईपी एड्रेस ही होता है। तो आईपी एड्रेस को याद रखना काफी कॉम्प्लेक्स है, तो ये इजी होता है कि हम लोग डोमेन नेम को डायरेक्ट क्या करें, क्योंकि ये इजी टू रिमेंबर है और उसे हम लोग सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर जो मैं यहाँ पे लिखूं google.com और एंटर करूं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम गूगल की वेबसाइट पे आ जाते हैं। लेकिन गूगल का अगर जो हम लोग आईपी एड्रेस निकाले, लेट्स सी, यहाँ पर आकर के अब मैं कंट्रोल वी करता हूँ, जो कि क्या गूगल का आईपी एड्रेस है, ठीक है। एंड इसे हम लोग देखते हैं सर्च करके, क्या गूगल का जो वेबसाइट है वो ओपन होता नहीं है, google.com आता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे google.com आ चुका है। तो आईपी एड्रेस को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या डोमेन नेम रेफर किया गया कि जस्ट आप डोमेन नेम टाइप करो और चला जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हमें इंटरनेट पे एक यूनिक एड्रेस मिलता है, इंटरनेट पे हमें एक यूनिक एड्रेस मिलता है जो कि बताता है कि ये जो एड्रेस है वो इंटरनेट पे आपका है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे वेबसाइट के लिए एक यूनिक एड्रेस मिलता है, आईपी एड्रेस मिलता है, कुछ नंबर के फॉर्म में होते हैं, एंड हमें डोमेन सर्च करना इजी होता है, रिमेंबर करना इजी होता है। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप लोग डोमेन को लिखा करो पूरे ओरिजिनल वेबसाइट पे विजिट करने के लिए। लाइक अगर जो नाइकी लिखूं मैं, तो नाइकी.com मुझे लिखना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइकी के वेबसाइट पे आ सकते हैं। सी ओके, अगर नाइकी के वेबसाइट पे नहीं आना था, बस हमने नाइकी यहाँ पे एंटर करते और एंटर करते, तो हम लोग डिफरेंट तरह के लिंक हमारे सामने रेफर होकर आ जाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट .com लगाया, मतलब ये कि जो इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं जाना चाहता हूँ, मतलब मुझे उसका यूनिक एड्रेस पता है, तो मैं डायरेक्ट वहीं पे चला जाऊंगा, Nike.com, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे नाइकी का एड्रेस ओपन होकर आ गया। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम, पार्ट्स ऑफ डोमेन। अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो www.cybertechcreations.com है ना, उसमें www इसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, और जो साइबरटेक क्रिएशन है वो मेरा क्या डोमेन नेम है, मतलब मेरा बिजनेस का नेम है, एंड साथ में जो .in लगा हुआ है क्या डोमेन एक्सटेंशन है। समझ रहे हो, तो हम अपना बिजनेस का नेम को इस एक्सटेंशन के साथ में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब इस डोमेन को हमने परचेज कर लिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, cybertechcreations.in, मतलब और भी कोई अगर जो आकर के cybertechcreations.in को परचेज करना चाहे तो वो परचेज आप नहीं कर सकते। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ डोमेन एक्सटेंशन। हमारे पास डोमेन एक्सटेंशन कितने तरह के होते हैं, .com लाइक कॉमर्शियल, सबसे जो फेमस है .com, .in और .org, ठीक है। .com जो होते हैं वो कमर्शियल होते हैं, .in जो होते हैं वो इंडिया
एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए बताया, जैसे हमारा क्या डॉट इन है, .org भी होते हैं, .net भी होते हैं, .edu होते हैं एजुकेशनल के लिए, .government होते हैं गवर्नमेंट के लिए, एंड और भी कई सारे हैं, .store, ब्लॉग, ऑनलाइन शॉप, etc. ओके, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। नेक्स्ट या हाउ टू बाय अ डोमेन। अब डोमेन को हम लोग कैसे खरीदते हैं? यू कैन बाय डोमेन फ्रॉम GoDaddy, नेमचीप, होस्टिंगर, गूगल डोमेन, बिगग्रुप। ठीक है, मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, या तो क्लाइंट का काम होता है तो मैं GoDaddy रेफर करता हूँ या होस्टिंगर रेफर करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ होस्टिंगर, होस्टिंगर, अब एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास लिंक तो बहुत सारे हैं होस्टिंगर का, लेकिन मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे hostinger.com, मतलब मैं इनके रियल प्लेटफॉर्म पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे डोमेन परचेज करना है, तो सबसे पहले हम देखना होगा कि जो डोमेन मैं परचेज कर रहा हूँ, जो डोमेन मैं परचेज करने वाला हूँ वो अवेलेबल भी है या नहीं है। तो डोमेन नेम सर्च यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे टाइप करो, लाइक अब मुझे करना है दुर्गेश, दुर्गेश दुर्गेश.com में रखना चाहता हूँ अपना वेबसाइट का नाम, तो मैं सर्च करूंगा दुर्गेश.com अवेलेबल है क्या, हेलो गूगल, ये बताएगा। प्रोसेस होने के बाद ये बताएगा, देखो भाई साहब दुर्गेश.in जो है किसी ने ले लिया है, तो मैं कहता हूँ यार .com बताओ ना, .com बता दो, क्या हो गया, .com बता दो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये कह रहा है भैया दुर्गेश.com भी किसी ने ले लिया है, तो मैं कहा चलो एक काम करो, इसके आगे मैं बाय लगा देता हूँ, बाय दुर्गेश.com देखना। हाँ, ये कह रहा है बाई दुर्गेश.com एग्जैक्ट मैच कर गया, आप इसे 499 रुपीज में एक साल के लिए अपना बना सकते हो। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा मेक इट योर पे, एंड यहाँ पे 2 सालों के लिए बना 1678, मतलब 1678। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसे कहता हूँ भैया मुझे चाहिए भैया 1 ईयर का, बस एक साल का दे दो मुझे 749 रुपीज। ठीक है, रिन्यू एट 1179 रुपीज। ठीक है, कैंसिल कभी भी हम लोग कर सकते हैं। एंड इसमें क्या क्या ऐड है, इसमें ये कह रहा है कि अगर जो आप लोग यहाँ से होस्टिंग खरीदते हो तो आपको ये डोमेन फ्री मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हम होस्टिंग भी नहीं खरीद रहे, हम लोग डोमेन भी नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी खरीदा हुआ है बहुत सारा डोमेन। ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ आप ऐसे कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे 1400 ICN फी लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लेना, बस यहाँ से कंटिन्यू जैसे ही करोगे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करके आप अपना डिटेल भर के आप UPI से भी पेमेंट करके इस डोमेन को अपना बना सकते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप लोग नए हो, आप लोग डोमेन परचेज करने जा रहे हो, तो उससे पहले क्या करो, आप ना 1 ईयर या 2 ईयर का होस्टिंग परचेज कर लो। जब आप होस्टिंग परचेज करोगे ना, होस्टिंग आप परचेज करोगे तो आपका जो डोमेन है वो एक साल के लिए फ्री मिल जाएगा। समझ गए, एक साल के लिए डोमेन फ्री मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये होस्टिंग होता क्या है, काफी अच्छी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, अब बताता है कुछ टिप्स है यार। आपको एक अच्छा नेम चूज करने से पहले एक टिप्स दिया गया, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बिल्कुल शॉर्ट रखो, सिंपल रखो। ठीक है, जैसे कि पेपाल हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल हो गया, ये सभी क्या ब्रांड नेम है, बिजनेस नेम है। और भी अगर शॉर्ट जाओ तो रिकॉर्ड हो गया अपने पास। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, बायजूस हो गया, ये सब क्या है, बिल्कुल शॉर्ट नेम है और इजी टू रिमेंबर है। तो अपने बिजनेस का नेम शॉर्ट रखो। ठीक है, ताकि लोगों को जल्दी इजी रिमेंबर हो सके। मेरा तो बहुत बड़ा साइबर टेक क्रिएशंस। ठीक है, तो इन फ्यूचर हम लोग जब इसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो एक अलग से डोमेन परचेज करेंगे और उसे हम इसके साथ क्या करेंगे, लिंक करेंगे। ठीक है, इजी टू रिमेंबर एंड टाइप, क्योंकि आपका डोमेन जब शॉर्ट होगा तो इजी रिमेंबर होगा और लोगों को याद भी जल्दी आ जाएगा। अवॉइड नंबर्स एंड हाइफन्स, हमेशा नंबर्स को और हाइफन्स को अवॉइड क्या करें डोमेन परचेज करने टाइम। मैच योर बिजनेस नेम और ब्रांड, और मेक श्योर करें कि जो आप डोमेन परचेज कर रहे हो, आपका बिजनेस नेम हो या कोई भी ब्रांड हो, उसके साथ वो मैच होना चाहिए। यूज कीवर्ड्स इफ पॉसिबल, गुड फॉर एसईओ। हाँ, अगर कोई लाइक डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड है तो कीवर्ड यूज किया करो, वो क्या होता है, एसईओ के लिए इजी होता है, अच्छा होता है। ठीक है, चेक अवेलेबिलिटी बिफोर फाइनलाइजिंग। ठीक है, आप इसका चेक करो क्या ये अवेलेबिलिटी इसका क्या है, अवेलेबल है या नहीं है, फाइनल करने से पहले। जैसे कि मैंने अभी चेक किया, ये दुर्गेश नहीं था, दुर्गेश.com, बाय दुर्गेश.com मुझे मिला। समझ रहे हो क्या? उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। नेक्स्ट क्या है, डोमेन एंड होस्टिंग। तो ये हम बाद में कवर करेंगे जब हम लोग होस्टिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं फ्री डोमेन वर्सेस पेड डोमेन, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, मनी होस्टिंग प्रोवाइडर गिव फ्री डोमेन फॉर फर्स्ट ईयर, एग्जांपल होस्टिंगर, ब्लू होस्ट। जी हाँ, जैसा मैंने बताया, कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको फ्री में डोमेन देते हैं, होस्टिंगर भी देता है, ब्लू होस्ट भी देता है, लेकिन ऐसा नहीं देता ना, आपको क्या करना पड़ेगा, एक साल का
होस्टिंग प्लान आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको डोमेन 1 ईयर का फ्री मिलेगा, ठीक है। बट ऑलवेज रजिस्टर्ड डोमेन विथ प्रॉपर हु इज इन्फो एंड रेप्टेड प्रोवाइडर, मतलब हु इज, ये बहुत ही जरूरी है, जो आपका प्राइवेसी को मेंटेन रखता है। फ्री डोमेन लाइक .tk .ml आर नॉट प्रोफेशनल। जी हाँ, जो भी आपको फ्री डोमेन मिलते हैं ये प्रोफेशनल नहीं है, तो आप इसे अवॉइड क्या करो, ठीक है। एंड ये जरूरी है, इस पर आप थोड़ा ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज हु इज प्राइवेसी। ये होता क्या है, WHOIS प्राइवेसी का मतलब क्या है। हु इज प्राइवेसी हाइड्स योर पर्सनल डिटेल। जो हु इज प्राइवेसी होता है वो आपका पर्सनल डिटेल को हाइड करता है, जैसे फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया और पब्लिक डेटाबेसेस हो गया, ठीक है। मनी प्रोवाइडर्स गिव इट फ्री और चार्ज 100 to 300 पर ईयर। कई सारे प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको फ्री भी देते हैं और कई सारे आपको पेड भी देते हैं, मतलब 100 से 300 पर ईयर का, जो कि ज्यादा नहीं है यार, मुझे लगता है आपको ये लेनी ही चाहिए, ठीक है। रिकमेंड टू टेक हु इज प्राइवेसी, और ये भी रिकमेंड कर रहा है कि आप हु इज प्राइवेसी को जरूर लें, ठीक है। तो यहाँ तक था ये वीडियो, कल हम लोग डिस्कस करेंगे होस्टिंग के बारे में। ओके, समझ आया तो एक लाइक जरूर करना। थैंक यू।